क्लास 12th चैप्टर 6 रघुवीर सहाय कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता बसंत आया, जिसकी आज हम प्रसंग सहित व्याख्या को देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम कविता का पाठ करेंगे। तो उससे पहले कुछ इसके विषय में हम जानना चाहते हैं कि यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहता है कि बसंत आया। यहाँ पर जो आधुनिकता की जो शैली है, जिसमें मनुष्य ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में मनुष्य प्रकृति से उसका रिश्ता टूटता जा रहा है और वो बसंत ऋतु के आने का अनुभव नहीं कर पा रहा है। कैलेंडर से या तो वो कैलेंडर से जान पाता है कि बसंत पंचमी की छुट्टी आ रही है, या फिर वो दफ्तर में अवकाश के माध्यम से वह जैसे कि परिवर्तन जब आता है ऋतुओं में तो उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है। पत्ते झड़ते हैं, कोपलें फूटती हैं, हवा बहती है और ढाक के जंगल दहकते हैं। तो कोमल जो भ्रमर हैं वो मदमस्त होकर के अपनी मस्ती में झूमते हैं। किस समय इस तरह होता है तो उन्हें वो इससे बिल्कुल भी अवगत नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी जो नज़र है उन पर जाती ही नहीं है। हम उनको अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि जो आधुनिक जीवन पर यहाँ पर कवि ने उस पर ही करारा व्यंग किया है कि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो व्यक्ति है वो प्रकृति से कितना दूर होता जा रहा है, उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो इसका हम यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका कविता पाठ। इसका प्रसंग सहित व्याख्या और कविता के काव्य सौंदर्य को भी देखेंगे। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तर अशोक पर कोई चिड़िया कुहुके, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो ये फर्स्ट स्टेंजा हमने पढ़ा और इसके सरलार्थ को देखेंगे कि यहाँ पर कवि कहता है कि जो जिस तरह बहन दा कहती है, इसका सबसे पहले हम प्रसंग देखना चाहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं हमारी ये पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है और बसंत आया नामक कविता से ली गई हैं। इसके जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय हैं। इस उसमें काव्यांश में बसंत आगमन का जो संकेत है, प्राकृतिक जो परिवर्तन हुआ है, उसी के विषय में कवि बताना चाहता है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कुहुकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे। तो जब वो सुबह भ्रमण के लिए जाता है कवि, तो किसी बंगले के एक दरवाजे पर अशोक का पेड़ लगा हुआ है, उस पर जो एक चिड़िया है वो कुहुकती है। कुहुकना मीन्स वो अपनी आवाज़ में कुहुकती है। तब उसे पता चलता है कि बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर, और जब वो लाल बजरी पर जा रहा है तो चुरमुराए पांव तले ऐसे तरुवर ऊंचे तरुवर से गिरे, मतलब जो ऊंचा पेड़ है उससे बड़े पत्ते नीचे जब गिरते हैं तो उसके पैरों तले आकर के वो चुरमुरा जाते हैं, उनके चुरमुराने की आवाज़ आती है।
टूटने की आवाज़ आती है सूखे पत्तों की। बड़े बड़े पेराए पत्ते, पेराए मीन्स होता है पीले पत्ते, पेराए मीन्स होता है पीले पत्ते, चुरमुराए मतलब चरमराने की आवाज़ आना। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। तो यहाँ कवि क्या कहता है कि सुबह के समय जब 6 बजे का समय है, ऐसा मालूम होता है कि सुबह गर्म पानी से नहा करके आई हो। सुबह हल्की सी मतलब ठंडक सी है और खिली हुई हवा आई, फिर की सी आई मतलब घूम करके आई और फिर वो हवा चली गई, ऐसा एहसास हुआ। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। उसे मतलब 3 तरह से पता चला कि जैसे बहन दा कहती है, जैसे बहन है अपने भाई को दादा दा कह के पुकारती है, और जब मैं सुबह निकलता हूँ सुबह घूमने के लिए तो अशोक के पेड़ पर एक चिड़िया कूकती है, और जब मैं लाल बजरी पर निकलता हूँ तो जो मतलब ऊंचे वृक्ष से बड़े बड़े पत्ते हैं जो मेरे पैरों तले आ जाते हैं और वो चुरमुरा जाते हैं, टूट जाते हैं। पियराए पत्ते मतलब पीले पीले पत्ते। और कोई 6 बजे सुबह जैसे आई गर्म पानी से नहाई हो, मतलब सुबह की जो हवा है वो ऐसे लगता है कि गर्म पानी से नहा करके आई हो। और ऐसे आई और फिर किसी खा के चक्कर खा के, जैसे फिरकनी होती है उसे घुमाते हैं तो वो गोल घूम जाती है, उसी तरह वो फिरकी की तरह घूम करके हवा चली जाती है। तो फुटपाथ पर उसको कवि को चलते 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 ऐसा आभास हुआ कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। इसमें कवि ने बसंत ऋतु की सुबह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ काव्य सौंदर्य को भी हम देख लेते हैं। सुबह जब आती है तो किस तरह मनोहर दृश्य उन्होंने उपस्थित किया है। यहाँ पर बसंत ऋतु की मनोहारी सुबह का सुंदर चित्रण किया गया है कि वातावरण में किस तरह परिवर्तन होता है, और कवि को प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो बसंत ऋतु के आगमन का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर जो भाषा है वो सरल है, सहज है और भावों के अनुकूल है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सुबह तथा हवा का यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। सुबह का आना और हवा का मानवीकरण अलंकार किया गया है। भाषा सरल और सहज है। के किनारे में यहाँ पर के किनारे और में अनुप्रास अलंकार। बड़े बड़े और चलते चलते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे बहन दा कहती है, और चिड़िया का कुहुकना, चिड़िया कुहुकी, और जैसे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई, सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई। इसमें फिर की सी आई, सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई, इन सब में तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और फिर की सी, सासी से का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये जो फिरकी सी, यहाँ जो फिरकी सी है इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार है। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा का काव्य सौंदर्य हुआ। अब हम दूसरे स्टैंजा को देखते हैं। ये आपका दूसरा स्टैंजा है। इसकी प्रसंग तो आप पहले देख ही चुके हो, इसकी व्याख्या को देखेंगे तो कवि यहाँ क्या कहता है कि और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल,
आम बौर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। तो यहाँ कवि कहता है ना कि कल मैंने जाना कि बसंत आया। जब उसने जो जो बदलाव देखा प्रकृति में, तो उसके माध्यम से उसने जाना कि बसंत आया। लेकिन पहले क्या था, वो कैलेंडर के माध्यम से उसे बसंत पंचमी का पता चलता था कि बसंत आ गया है और बसंत पंचमी है, कैलेंडर की तारीख देखने से। और अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। अमुक क्या होता है, इस दिन बसंत पंचमी है, मदन महीने की। मदन महीने मीन्स कामदेव का महीना कहा गया है। बसंत ऋतु जब आती है तो उसे, जब जिस महीने में बसंत ऋतु आती है तो उसे मदन महीने बोला गया है, कामदेव का महीना। मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। जो प्रमाण था, प्रमाण मीन्स क्या होता है, सबूत क्या था कि उस दिन दफ्तर में छुट्टी होती है, तो उस दिन, इसी दिन बसंत पंचमी है क्योंकि आज दफ्तर में छुट्टी है, ऐसे जाना जाता था। क्योंकि जो मनुष्य है वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है उसमें। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। मतलब जो ढाक के जो जंगल है, मतलब ढाक के जो पलाश के जो पुष्प होते हैं, जिसमें रेड कलर के जो पुष्प लगते हैं, फूल, तो वो उन्हीं के लिए कहा गया है कि जो ढाक के जो जंगल हैं वो दहर दहर देखेंगे, मतलब चारों तरफ लालिमा छा जाएगी। और क्या होगा, आम बौर आवेंगे, आम के पेड़ों पर बौर आएंगे। बौर जो होते हैं ना, मंजरियाँ आएंगी जिस पर आम लगते हैं। और रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मतलब वहाँ पर रंग रस, इसमें क्या कहा गया है कि जो ये बसंत ऋतु में विभिन्न प्रकारों के जो रंग होंगे, रंगों के कलर के पुष्प होंगे, सुगंध होगी, और फल फूलों से लद करके इंद्र के नंदन वन की भांति वह बहुत ही प्रकार से हमें सुख प्रदान करेंगे। नंदन वन, इंद्र के नंदन वन की तरह वो हमें सुख प्रदान करेंगे। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। यहाँ पर पिक कोयल और भौर भ्रमर, भौरे। जो भ्रमर हैं वो पुष्पों का, जो फूलों का रस पी करके मस्ती में अपने झूमेंगे। और जो पिक कोयल हैं वो मीठी आवाज़ में बोलेंगी। जो मोर हैं वो भी अपना नृत्य दिखाएंगे, अपना अपना मतलब जो नृत्य दिखाएंगे। वो मस्त होकर के अपना कारनामे, जो भी कार्य करेंगे वो बसंत ऋतु में अपने कारनामे दिखाएंगे। कोयल है, उसकी मीठी आवाज़ बहुत पसंद होती है, वो मीठी आवाज़ में बोलेगी, मीठी मिठास भरी। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा। नगण्य मीन्स क्या होता है, जिसकी गिनती ना की जा सके। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जिसकी मतलब गिनती नहीं की जा सके। इतना सुहावना दृश्य, इतना मनोहारी दृश्य बसंत ऋतु का होगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। तो अब मुझे पता चला है, जब मैंने ऋतु के परिवर्तन को जाना कि इस तरह बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। अब मैंने जाना, अब ऐसा कैलेंडर से नहीं, अब दफ्तर की छुट्टी से नहीं, अब मैंने अनुभव किया है, ऋतु को अनुभव किया है, तब मैंने जाना है। तो अब हम इसके काव्य सौंदर्य को भी देखेंगे। यहाँ पर कवि ने जो आधुनिक जीवन शैली के, मतलब भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उस पर ये करारा व्यंग भी किया है। यहाँ पर दहर दहर तथा अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर दहर दहर, इसे हम मार्क कर देते हैं, दहर दहर और अपना अपना, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मनुष्य की जो व्यस्त दिनचर्या के कारण यहाँ पर प्रकृति से दूरी बढ़ती जा रही है, उस पर ही यहाँ पर कवि ने व्यंग कसा है कि मनुष्य जो कि ऋतुओं के परिवर्तन को मतलब प्रकृति से इतना दूर हो रहा है, उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है। आधुनिकता के प्रभाववश मनुष्य प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद भी नहीं उठा पा रहा है और खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आप ये मदन महीने तथा दहर दहकेंगे में अनुप्रास अलंकार है, ये और देख लीजिए यहाँ पर मदन महीने और दहर दहकेंगे, इसमें भी दावर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप प्रसंग सहित व्याख्या दोनों स्टेंजा की और काव्य सौंदर्य को इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।